ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आज फिर आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूँ, मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं, पहली बार उसको देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सिलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियोस की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। और देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ज्ञानवर्धक है, तो लाइक तो बनता है। लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो। और मैं तो आप मेरा ये वीडियो जो है चाहे तो चंद्र राशि से देखें, चाहे लग्न राशि से देखें, और दोनों में से कुछ नहीं पता आपको तो फिर आप नाम राशि से देखें। 20-25% नाम राशि से भी सही बैठेगा और 50-50 आप लगा लिए चंद्र राशि से लग्न राशि से। थोड़ा लग्न राशि को ज़्यादा वेटेज देता हूँ वैसे मैं। और देखिए अगर आपको अपना सटीक जानना है, अपने बारे में केयरफुली कि भाई मेरा, तो उसके लिए तो आपको अपना जन्म कुंडली को देखना पड़ेगा। जन्म कुंडली से देखिए आपके लग्न कुंडली या चंद्र राशि दोनों से ही, फिर आप गोचर में देखिए। फिर गोचर का तो बिल्कुल सामान्य होता है, जो भी इस राशि का होगा, जिसके ग्रह गोचर सबके एक से होंगे इस समय, तो सभी का एक सफल होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपका इस स्पेसिफिक जानने के लिए आपको अपनी जन्म के समय की कुंडली को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा। और देखिए आप जब जाएं तो जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः तो लिखें। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मित्रों तो आज देखिए मैं क्या चर्चा करूंगा। आज का एक विशेष दिन, खास दिन, जबकि 3 अक्टूबर को लग्नाधिपति यानी मेष राशि के, तो मैं आज मेष राशि की चर्चा करूंगा ज़्यादातर। तो मेष राशि के लग्नाधिपति लग्नेश प्रथमेश 3 अक्टूबर की आज शाम को करीब 5:58 6 समझ लीजिए प्रवेश कर जाएंगे आज वो अगले भाव में। अगला भाव कौन सा? तुला राशि। अभी तक कन्या राशि में थे, अब आज तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप, व्यापार का। मेष राशि का भी यही होगा। तो मेष राशि के लिए मैं आज कुछ स्पेशल चर्चा कर रहा हूँ, बहुत खास विशेष। देखिए मेष राशि के लिए मैं बताऊं, अब देखिए अंधकार के बादल छट गए, इंतजार की घड़ियां बीत गई। देखिए धन की बारिश शुरू हो गई अब आपके ऊपर, समझ लीजिए। 2023 का आपका जो अंतिम महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपका देखिए भाग्योदय हो गया, बहुत जबरदस्त। मेष राशि के लिए धन की वर्षा, भाग्योदय, आसमान, बादल, काले बादल जो दुख के बादल थे, सुख के बादल छट गए। तो मेष राशि के लिए ये खास बात बता रहा हूं मैं अभी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल, हालांकि अवस्था में है, लेकिन मंगल जो है 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वें भाव में मंगल बैठेंगे, जहाँ केतु, हालांकि केतु के साथ उनका एक तरह से अंगारक तो नहीं कहिए, लेकिन आग्नेय कहिए, कुछ एक बनता है, विस्फोटक स्थिति बनती है।
क्योंकि केतु भी जो है कहते हैं ना कुजबत, यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करते हैं, और मंगल भी आ गए वहाँ पर, तो मंगल इंटू मंगल डबल मंगल हो गए, केतु भी, तो दोनों का जो है मिल करके थोड़ा आग्नेय ज़्यादा अग्नि मतलब ज़्यादा विस्फोटक काम हो गया। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ मेष राशि के इन सब के बावजूद भी आसमान साफ हो गया है, दुख के और परेशानी के सब बादल छट चुके हैं, सितारे आसमान पर, सितारे सुख के सितारे बिखर गए हैं। तो वो सब वही चर्चा मैं अभी करता हूँ। आज की मैं 2-3 आपके वीडियो बनाऊंगा, इसमें मंगल ये मेष राशि के लिए खास तौर से। तो वही मेष राशि वालों, नंबर 1 आपकी लग्न में गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो विराजमान है, और अब जो है चूँकि राहु जो है मृत अवस्था में, समझ लीजिए राहु जो है जिनका चांडाल दोष, तो अभी भी कहते हैं जब तक राहु बृहस्पति साथ रहेंगे चांडाल दोष तो बोला जाता है, पर चांडाल दोष इनइफेक्टिव कंप्लीटली, कोई उसका असर नहीं है। तो आपके लग्न में बैठे हुए देव गुरु अति बलवान, क्योंकि बकरी हैं, अति बलवान, बकरी ग्रह थोड़ा ज़्यादा बलवान हो जाता है, और अति बलवान होकर के आपको सारी सुख सुविधाएं जो भी हो सकती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण, संतान का सुख, संतान को सुख। और बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ, जहाँ बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं पहले भाव में, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है 5वें भाव में, 5वां भाव कहाँ है? संतान का भाव। संतान का प्रेम प्रसंगों का, संतान की शिक्षा का, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी, धन भी, संतान को धन, संतान के द्वारा धन अर्जित, यानी पंचम स्थान भी एक तरह से लाभकारी धन देने वाला है। और पंचम स्थान में देखिए इस समय जो है शुक्र 2 तारीख को, कल ही आए, 2 तारीख को शुक्र आए। शुक्र कौन है? दैत्य गुरु हैं। नहीं, गुरु तो नहीं, बृहस्पति भी गुरु है। तो गुरु और गुरु, बृहस्पति का 1 2 3 4 5, शुक्र पर पंचम दृष्टि, यानी संतान भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र आ गए भाई, शुक्रदेव। तो बृहस्पति का, शुक्र का, दोनों गुरुओं का आदान प्रदान, मिलन। तो मेष राशि के लिए तो एक से एक बढ़कर दरवाजे खुलते जा रहे हैं। तो शुक्र जब पंचम में बैठेंगे भाई, बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो आपका प्रेम प्रसंग कोई भी था उसमें बहुत ही प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम प्रसंग ऑलरेडी आपका, आप देखिए अविवाहित हैं, प्रगाढ़ता आ चुकी है, तो अब शादी, प्रेम विवाह हो जाएगा। तो ये मेष राशि के लिए बहुत ही स्पेशल। और गुरु, दोनों गुरुओं का देखिए, देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दैत्य गुरु, नवम पंचम, शुक्र की दृष्टि, शुक्र का 9वां भाव और बृहस्पति का पंचम, नवम पंचम योग बन रहा है। और दोनों ही गुरु अपार धन, अपार सुविधा, अपार सुख, अमृत वर्षा करेंगे, शुक्र तो बृहस्पति दोनों ही। तो बृहस्पति की पंचम में शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र यहाँ पर पूरा 1 महीना रहेंगे अभी तो 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और शुक्र जो है धन के कारक, धन के मालिक हैं। मेष राशि की कुंडली या काल पुरुष की कुंडली में 2य भाव के मालिक हैं। 2य भाव में शुक्र की राशि है वृषभ, और शुक्र जो है हम देखिए पंचम में बैठे हुए हैं, बृहस्पति से दृष्टि पड़ रही है। तो धन तो देना ही है, तभी मैं कह रहा हूँ कि अंधकार के बादल छिड़के धन की बारिश। तो धन की बारिश शुक्र करेंगे बहुत जबरदस्त। और देखिए शुक्र जो है पंचम में बैठ करके 11वें भाव में शनि को देख रहे हैं। देखिए शनि जो है लाभ भाव में शनि है, कितना बढ़िया लाभ भाव। तो लाभ का मतलब हर तरह के लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ,
लॉटरी, शेयर मार्केट, जहाँ जहाँ से लाभ मिल सकता है। तो शनि जो है, अब शनि जो है देखिए वृद्धावस्था में आ चुके हैं, और वृद्धावस्था के शनि जो है, वृद्धावस्था में जब ज़्यादा सीनियर हो जाता है आदमी तो ज़्यादा कृपा करता है, ज़्यादा आशीर्वाद देता है। तो शनि की भी विशेष कृपा मिलेगी मेष राशि वालों को। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही है गुरु बृहस्पति पर। तो गुरु बृहस्पति लग्न में, गुरु बृहस्पति को भी शनि जो है लग्न में, यानी जातक को शरीर पर पड़ रही है दृष्टि। तो लग्न पर जो है जातक का शरीर, अब जो बीमारियां थी मेष राशि वालों की, वो गुरु बृहस्पति की कृपा से, शनि की कृपा से आराम आने लगेगा। पुरानी लॉन्ग टर्म बीमारियां अच्छी होने लगेगी, दवाइयाँ काम करने लगेंगी। कोई आपको देखिए टेम्परेरी मौसमी बीमारी ऐसी कोई हो जाए वो अलग है, वो कुछ नहीं मानते, लेकिन जो आपकी लॉन्ग टर्म पुरानी बीमारियां हैं वो आपको आराम, आप कुछ ऐसा खुद ही कुछ ऐसा करेंगे, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी। और देखिए अभी सोच का कारण एक और मैं अब जोड़ता जाऊं कि राहु जो है यहाँ पर अंतिम महीना आ गया। राहु जो है मृत अवस्था में है, और राहु का अंतिम, यानी जो राहु जब बदलते हैं जगह तो उससे 1-1.5 महीने पहले से निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब जो बुरा उनका प्रभाव वो खत्म हो जाता है, और अंतिम में आते आते निष्क्रियता, बुरी जो उनका सोच था वो खत्म हो जाती है। अब आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। जो राहु आपके माइंड पर छाए हुए थे, आपको मस्तिष्क पर राज कर रहे थे, आपको गलत गलत सोचने के लिए पिछले 16-17 महीनों से आपको मस्तिष्क पर छाए हुए थे, आप जाने क्या क्या सोचते रहते थे, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा सब, उस सब पे असर पड़ेगा। तो आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, समाज के प्रति सोच बदलेगी, परिवार के प्रति सोच बदलेगी। तो आपका जो है फिर स्वतः ही आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि माइंड जब आपका ठीक होगा, माइंड से सोच बदलेगी तो मानसिक स्थिति अच्छी होगी, मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा खत्म होगी, तो शारीरिक पीड़ा भी खत्म हो जाएगी, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। और बृहस्पति का जो है असर आपके शरीर पर ज़्यादा पड़ेगा। यानी बृहस्पति क्या असर पड़ेगा, आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी, मोर धार्मिक चीज़ों में भाग लेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आपकी सोच ज़्यादा धार्मिक। आप कुछ भी हो, कुछ भी करते रहे हो जिंदगी में, कोई पढ़ाई की हो, कुछ भी करो, पर इस समय आकर के आपकी प्रवृत्ति जो है धार्मिक हो चुकी होगी, धार्मिक हो जाएगी, ईश्वर के प्रति ज़्यादा। तो देखिए कितना जबरदस्त शुक्र का असर पड़ रहा है शनि पर। कि शनि जब लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शनि के ऊपर अगर कोई अच्छा दोस्त ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे बुध की या शुक्र की या राहु की, तो ऐसे ग्रहों की जो शनि के दोस्त हैं, उन ग्रहों की दृष्टि पड़े तो शनि की ताकत बढ़ जाती है, शनि के काम में मदद करते हैं। और फिर दैत्य गुरु, शुक्र तो गुरु हैं शनि के, तो शनि पर गुरु की दृष्टि, यानी सम सप्तक 2 तारीख से जब पंचम भाव में शुक्र आ गए तो शुक्र 11वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। लाभ भाव के शनि को शुक्र का बल मिलेगा, शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा, तो शनि भरपूर धन, भरपूर आनंद, भरपूर सुख सब देंगे। गाड़ी बंगला, शनि इस समय दाता सब कुछ, मकान दे सकते हैं, नई गाड़ी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आप पर नहीं है तो शनि की कृपा मिलेगी। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, सब कुछ मिलेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, देखिए अंधकार के बादल छुट गए, 2023 का भाग्योदय हो गया। ये स्वर्णिम काल है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत जबरदस्त। और देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए बुध जो है, सूर्य और बुध इस समय 6ठे भाव में, बुध अभी 1 तारीख को यहाँ आए हैं सूर्य के पास, सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं।
छठे भाव से देखिए आपके शत्रु हंता सूर्य बैठे हुए हैं, आपका कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शत्रु हंता योग है, शत्रु आपके भाग गए बिल्कुल। और सूर्य की कृपा हुई, बुध और सूर्य ने आपके देखिए 12वें भाव को भी देखा, तो 12वां भाव विदेश का भाव है, जहाँ मीन राशि बैठी हुई है, जो कि बकरी बृहस्पति के बल पाए हुए है। यानी बृहस्पति बकरी है तो उनका पिछली राशि पर ताकत मिल रही है। तो 12वें भाव को सूर्य बुध देख रहे हैं, विदेश से तो लाभ दिलाएंगे। विदेश व्यापार में आपको चमक, विदेश व्यापार में उन्नति, यानी पैसे पैसा। और विदेश नौकरी है तो नौकरी में तरक्की। विदेश जाने का पक्का सौभाग्य मिलेगा आपको। अगर जरा सा भी आपका कुछ काम विदेश में है तो अब इस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, इस साल का, जो मैं इस साल के एंड की ही बात कर रहा हूँ, अगले हालांकि अच्छा काल समय तो आगे भी आएगा, पर ये जो 2023 का स्वर्णिम काल हो गया, विभाग उदय हो गया, तो विदेश जाइए भाई, विदेश में लाभ कमाइए, पैसा कमाइए, क्योंकि सूर्य की और बुध जो व्यापार, अपने व्यापार को विदेश में चमकाइए, व्यापार से पैसा लाइए। अब भाई विदेश जाएंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही होगा, उसकी बात नहीं। सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, और बृहस्पति की राशि है 12वें भाव में, तो धन क्या थोड़ा खर्चा तो हो गई होगा। लेकिन आपके शत्रु भाग गए, बीमारियां भाग गई। जैसे बीमारी तो मैंने बताया, बृहस्पति अब लग्न में बहुत बलवान है, तो लग्न शरीर आपका अच्छा हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है शरीर पर, तो आपका शरीर आपका अच्छा हो गया। और देखिए शुक्र का नवम पंचम का सहयोग बन रहा था बृहस्पति से, तो आपका शरीर में सुंदरता, चेहरे में एकदम चमक, आकर्षण बढ़ जाएगा, सब आपको देखकर मोहित होने लगेंगे भाई। और मैंने बताया जैसे सूर्य आ गए छठे भाव में, तो आपको सूर्य बुद्ध की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में भी नवीनता मिल सकती है, यानी नई नौकरी के आसार पूरे हैं। अगर आप ज़रा भी चाहते हैं नौकरी करना या नौकरी बदलना, तो नई नौकरी, उन्नति कारक, अच्छा पैसा मिलेगा आपको। छठे भाव से आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और देखिए रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु हंता। तो ये रहा मामला सूर्य का, बुध का। बुध तो बहुत व्यापार कारक है, वाणी में बड़ी मधुरता आ जाएगी आपका, सबसे अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके राशि स्वामी मंगल आज शाम को 3 तारीख की शाम को 5:58 पर आपके सप्तम भाव में आ गए भाई। तो सप्तम भाव का मतलब दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का, अगर आप स्त्री है तो पति का, पुरुष है तो पत्नी का, दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता आ जाएगी। हालांकि मंगल आपके क्रोध को प्रकट करते हैं, रोष को, लाल रेड प्लैनेट हैं। आपकी बुद्ध ने वाणी अच्छी कर दी है, तो फिर झगड़ा क्यों होगा? फिर भी किसी वजह पर झगड़ा होता भी है तो आप वाणी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक व्यक्ति ज़्यादा सीनियर है, वो समझदार, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, स्थिति को बिगड़ने नहीं देगा। तो सप्तम में मंगल आकर के देखिए, मंगल भी लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न पर देखिए शनि की दृष्टि, लग्न पर शुक्र का नवम पंचम, और लग्न पर देखिए बृहस्पति खुद बलवान, और लग्न पे मंगल सप्तम से देखेंगे। तो शरीर आपका निरोगी काया, शरीर आपका एक्टिव, बीमारियां भाग जाएंगी। मोर धार्मिक, व्यापार में, बिजनेस में शनि मंगल सप्तम में बैठ गए आकर, तो व्यापार में तरक्की, व्यापार में बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। और देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर भी, मंगल की पड़ रही है बृहस्पति पर। बृहस्पति देव गुरु हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, एक दूसरे को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। गुरु की कृपा मंगल को मिल रही है। तो मंगल बहादुरी से आपके दुष्ट लोग हैं, आपके मित्र कोई या शत्रु हैं, सब पर मंगल भी भगाएंगे उनको। व्यापार में तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन में तरक्की होगी, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। शरीर पर मंगल की दृष्टि, बृहस्पति बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि शरीर को जितना हो सकता है पूर्ण निरोग बनाएगी। और देखिए मंगल के आ जाने से एक खास विशेष मंगल का बृहस्पति का योग बन गया, आज से ही बन गया।
तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा, मतलब मंगल का असर। अब बृहस्पति तो यहीं रहेंगे, बृहस्पति तो कहीं जाएंगे नहीं। बृहस्पति तो साल साल बर्बाद बदलते हैं अपना स्थान, तो बृहस्पति तो कहीं जाएंगे नहीं। और जैसे बताया मैंने, मंगल जो है अब आ गए 3 अक्टूबर को, तो 16 नवंबर तक ये रहेंगे, यानी आधा नवंबर भी, पूरा अक्टूबर का महीना, आधा नवंबर का महीना। तो आगे फिर मैं चर्चा करूंगा और ग्रहों की, पर अभी तो जितने टाइम तक मंगल है, यानी 1.5 महीना तो मान लीजिए, तो अगले 1.5 महीने में तो मंगल जो है मंगल करेंगे। आपका मंगल सप्तम में बैठ करके एक विशेष बृहस्पति के साथ धार्मिक संधि होगी आपस में, और आपका जीवन जो है मोर धार्मिक, मोर मतलब बहुत अधिक जीवन में प्रेममय होगा, प्रेम ही प्रेम है आपका, प्रेम संबंध भी अच्छा होगा, और शादीशुदा है तो ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। भाई शनि की कृपा मिल रही है, शनि से खूब सुख, गाड़ी बंगला, और शनि की दृष्टि जैसे मैंने बताया कि 3रे भाव में यानी लग्न पर पड़ रही है 3री दृष्टि, और 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि शुक्र पर, 11 से पंचम पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर, तो शनि और शुक्र का सम सप्तक योग। तो शनि जो है पंचम भाव में संतान को लाभ दे रहे हैं, संतान की तरक्की करा रहे हैं, संतान को सरकारी कामों से लाभ, सरकारी ठेकों से आपको भी लाभ, सरकार संतों से संतान को भी ठेकों से लाभ, सरकारी काम से पैसा मिलेगा, शिक्षा में तरक्की, उच्च शिक्षा में तरक्की। और शनि की देखिए 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, 8वें भाव पर देखिए मंगल की राशि है। हालांकि शनि का मंगल का बहुत शत्रुता है, लेकिन मंगल की राशि 8वें भाव में है, शनि 8वें भाव में कारक हैं। तो आपको देखिए 8वें भाव से भी जो है लॉटरी में, शेयर मार्केट में, सब में आपको लाभ हो सकता है, तरक्की मिल सकती है, अचानक धन का लाभ हो सकता है, अचानक आपको पैतृक संपत्ति, अचानक आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और थोड़ा सा बस यही है कि वाहन चलाने में सचेत रहिए, या वाहन आप मत चलाइए, किसी ड्राइवर के हाथों दीजिए, या फिर आप चलाइए तो सचेत रहिए। तो भाई विदेश से मैंने बताया मीन राशि पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य बुध की, विदेश से लाभ मिल रहा है। और शनि की दृष्टियाँ बताई मैंने, सब लाभ, शुक्र शनि का सप्तम, और गुरु का, बृहस्पति का, शुक्र का नवम पंचम। और देखिए गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, जहाँ गुरु बैठे हैं लग्न में, 5वीं दृष्टि बताई मैंने संतान भाव में, गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र की। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आपके कोई संतान नहीं है तो संतान प्राप्त हो जाएगी, संतान है तो संतान को सुख मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान को भी सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ। और बृहस्पति की देखिए दृष्टि जो है सप्तम में पड़ रही है, तो सप्तम में भी जो है अगर आपका प्रेम प्रसंग है तो शादी भी होगी। शुक्र, और देखिए शुक्र बृहस्पति प्रेम प्रसंग के यानी विवाह के और संतान के दाता, शादी भी कराएंगे और संतान भी होगी, तो पुत्र रत्न प्राप्त होगा। तो बृहस्पति की देखिए फिर नवम दृष्टि जो है पड़ रही है भाग्य भाव पर। बृहस्पति का अपना घर है, धनु राशि है, तो उच्च के बृहस्पति लग्न से नवम भाव को देख रहे हैं जहाँ धनु राशि बैठी हुई है। तो जब आपका देखिए भाग्य तो आसमान को छुएगा, बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति अब अपनी राशि पर यानी भाग्य भाव पर बैठ करके भाग्य वर्धन कर रहे हैं, भाग्य को आसमान पर ले जाएंगे। भाग्य आसमान पर जाएगा तो तरक्की मिलेगी, भाग्य आसमान पर जाएगा तो धन आएगा, भाग्य आसमान पर जाएगा नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, भाग्य आसमान पर जाएगा नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, अच्छी नौकरी पड़ सकती है, व्यापार है तो व्यापार में अच्छी तरक्की मिलेगी। तो भाई मेष राशि वालों, अब तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये टाइम जो आपका है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, दुख की घड़ियाँ, इंतजार की घड़ियाँ खत्म, सुख ही सुख आ गया, सुख के बादल छा गए सब आपके ऊपर, अंधकार के बादल छट गए,
धन की बारिश शुरू। 2023 का बाकी का समय दिसंबर तक का समय है, आपके तो बारे न्यारे हो रहे हैं मित्रों। तो मेष राशि के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त समय है। तो मित्रों, अभी मैं आपने जिसने मेष राशि वाले ने नहीं सुना है, आपने सुना, अगर आपकी राशि मेष नहीं है, आपके किसी दोस्त की, आपके परिवार में किसी की, उसको बताइए, उसको भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। मेष राशि के बारे न्यारे हो गए, मेष राशि का भाग्य स्वर्णिम काल शुरू हो गया। मित्रों, अभी मैं यहाँ बिता लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते आप कमेंट में महागणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएंगे। मित्रों, नमस्कार।